अब सबको पता है कि एक पूर्व राष्ट्रपति होने के अपने चुनौतियां होती हैं, लेकिन ट्रंप का खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बिल्कुल अलग है। चाहे आप उनसे मोहब्बत करते हों, नफरत करते हों या सिर्फ उनके ट्वीट से बोर हो चुके हों, ये बात सब पर स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के चारों ओर जो सुरक्षा का इंतजाम है वह वाकई देखने लायक है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स से लेकर हाईटेक गैजेट्स तक, बिल्कुल एक स्पाई थ्रिलर की तरह हम उनके सुरक्षा उपायों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो एक नए तरीके से एक ऐसे शख्स को सुरक्षित रखने का प्रयास है जो आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा विवादास्पद और अलग है। यह एक एडवेंचर जैसा होगा। ट्रंप की सुरक्षा के बारे में हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे घटना से जो हाल ही में घटी और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली भी थी। 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन रैली के दौरान बटलर, पेंसिल्वेनिया में घटना कुछ इस तरह थी कि जैसे ही ट्रंप स्टेज पर आए, माहौल में बिजली सी दौड़ गई। समर्थक शोर मचा रहे थे और बैनर लहरा रहे थे। सभी उनकी तकरीर सुनने के लिए उत्साहित थे। ट्रंप, जो हमेशा एक शोमैन रहे हैं, अपनी खास ब्रावाडो के साथ भाषण शुरू करने लगे और भीड़ को बॉर्डर क्रॉसिंग नंबरों के बारे में बताने लगे। लेकिन भाषण शुरू हुए सिर्फ कुछ मिनट ही हुए थे कि अचानक एक घटना हो गई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गन शॉट्स की आवाज गूंज उठी। खुशी से भरे माहौल में डर और चिंता समा गई और जश्न मनाती भीड़ एकदम चौकस हो गई। ट्रंप ने अपना दाहिना कान पकड़ा, जो अब खून से भर चुका था। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, जो ऐसे पल के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने ट्रंप को घेर लिया और अपने शरीर से उन्हें सुरक्षा देने लगे। उन एजेंट्स का यह तेज और प्रभावी एक्शन यह साबित करता है कि वे कितने प्रशिक्षित और समर्पित हैं। लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं थी। शूटर, जो बाद में थॉमस मैथ्यू कुक्स के नाम से पहचाना गया, एक नजदीकी इमारत की छत पर स्थित था और उसके पास AR स्टाइल राइफल थी। उसे स्टेज पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और जो दूरी थी वह 150 मीटर से कम थी, जो कि उसके हथियार के रेंज में था। जैसे ही और गोलियां चलीं, भीड़ में कंफ्यूजन और पैनिक फैल गया। लोग चिल्ला रहे थे और नीचे झुक रहे थे। कुछ लोग जमीन पर डाइव कर रहे थे और दूसरे लोग खौफ और हैरानी में सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक शख्स मर गया और 2 और लोग जख्मी हो गए, जिनकी हालत खतरनाक थी। मंजर पूरी तरह से हल्ला गुल्ला था। लोग मदद के लिए चीख रहे थे और खौफ के माहौल में भाग रहे थे। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को सुरक्षित जगह तक ले जाने पर फोकस कर रहे थे। वो जल्दी से उन्हें स्टेज से बाहर लेकर उनकी SUV तक ले आए, जहां से उन्हें वेन्यू से दूर ले जाया गया। इस पूरी हालत के बावजूद ट्रंप ने अपनी हिम्मत और हौसला दिखाया। जब उन्हें स्टेज से निकाला जा रहा था तो उन्होंने अपनी मांसपेशियों को उठाकर एक जज्बाती इशारा दिया, जो कि वीडियो में कैप्चर हो गया और जल्दी ही उनके सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गया। बाद में ट्रंप ने इस हादसे के बारे में बताया और कहा कि जब उन्होंने गोली अपने कान में लगती महसूस की तो खून भी बह रहा था। उनके कैंपेन ने पब्लिक को यह यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, हालांकि उन्हें कुछ चोटें आई थीं। FBI की जांच में यह पता चला कि अपराधी ने अकेले ही यह हमला किया था। वह 20 साल का था और बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। उसके पास कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसके इरादे अभी भी जांच में थे। यह हमला रोनाल्ड रीगन के 1981 में शिकार होने के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सबसे ज्यादा गंभीर कोशिश थी। यह अमेरिकी राजनीतिक तनाव और हिंसा के खतरे को दर्शाता है, जो हमेशा मौजूद रहता है। इस शूटिंग के बाद राजनीतिक नेताओं और आम जनता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव में शामिल हैं, ने इस हमले की निंदा की और इसे बीमार और अस्वीकार्य कहा। इस हमले के बाद राजनीतिक इवेंट्स में सुरक्षा के उपायों में इजाफा हो गया और सीक्रेट सर्विस ने नए प्रोटोकॉल लागू किए ताकि उम्मीदवारों की सुरक्षा की जा सके। बटलर रैली शूटिंग ट्रंप के लिए एक और अध्याय थी उनकी लंबी कहानी का, जो खतरनाक स्थितियों और धमकियों से भरी हुई रही है। यह शूटिंग उनके जीवन का बस एक और हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा और चुनौतियों का सामना किया, चाहे वह उनकी रियल एस्टेट जिंदगी के पहले दिन हो या फिर उनके राजनीतिक सफर के दौरान। व्हाइट हाउस में ट्रंप की अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का मुद्दा हमेशा एक बड़ा विषय रहा है, लेकिन इस सुरक्षा को बनाए रखना कितना महंगा पड़ता है, ये एक अहम सवाल है। बेशक किसी राष्ट्रपति की सुरक्षा करना एक बहुत ही महंगा मामला होता है,
लेकिन ट्रंप की सुरक्षा का खर्च कितना था? सबसे पहले सीक्रेट सर्विस के खर्चों की बात करते हैं जो ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर खर्च किए गए थे। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो क्रू ने प्राप्त किए, सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर लगभग $2 मिलियन खर्च किए। इनमें से लगभग $1.75 मिलियन ट्रंप के व्यवसायों को भुगतान किए गए और अन्य रिकॉर्ड से यह संकेत मिलता है कि और भी हजारों डॉलर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर खर्च किए, जिससे यह कुल राशि लगभग $2 मिलियन के आसपास पहुंच जाती है। एक बड़ा खर्चा मार-ए-लागो था, जिसे अक्सर विंटर व्हाइट हाउस कहा जाता है। रिकॉर्ड्स के अनुसार सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के निजी क्लब को अपनी सुरक्षा सेवाओं के लिए $3 लाख से ज्यादा का भुगतान किया जब ट्रंप और उनका परिवार वहां थे। ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान 146 बार पाम बीच क्लब का दौरा किया। रिकॉर्ड्स में यह भी दिखाया गया है कि 2018 तक मार-ए-लागो पर सीक्रेट सर्विस के खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन यह भी पता चला कि ट्रंप की उन प्रॉपर्टीज पर कई बार जाने पर सीक्रेट सर्विस ने कई हजारों डॉलर खर्च किए। एक स्रोत ने कहा कि यह इतना बुरा नहीं था कि ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान अपनी प्रॉपर्टीज को 550 से ज्यादा बार विजिट किया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उन यात्राओं का फायदा उन्होंने अपने खुद के पॉकेट्स भरने के लिए उठाया, टैक्स पेयर मनी के जरिए अपनी सीक्रेट सर्विस सुरक्षा को इस्तेमाल करके। ट्रंप की प्रेसिडेंसी की एक खास बात यह थी कि उन्होंने गोल्फ खेलने में बहुत समय बिताया। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान गोल्फ कोर्स पर काफी समय बिताया, बल्कि उन्होंने जो गोल्फ कोर्स चुने वे ज्यादातर उनके अपने नाम पर थे। ट्रंप के गोल्फ कोर्स अक्सर ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के नाम से होते थे। फिर उसके आसपास जो शहर होता था उसका नाम भी जोड़ा जाता था। यह स्थिति रिकॉर्ड्स में थोड़ा मुश्किल पैदा करती थी, क्योंकि अक्सर खर्च केवल ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के नाम से ही लिखे जाते थे, बिना किसी शहर का उल्लेख किए। लेकिन ट्रंप के डोरल कोर्स को अलग से श्रेणीबद्ध किया गया था। जब तक हम पूरी तरह से नहीं जान सकते कि वो कौन से कोर्सेज पर थे, रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि सीक्रेट सर्विस ने उनके गोल्फ प्रॉपर्टीज पर $8,50,000 से ज्यादा खर्च किए, और जो रिपोर्टेड नंबर हैं वो रिकॉर्ड से बाहर हैं, जिन्हें क्रू ने प्राप्त किया, जिससे असल कुल खर्च लगभग $1 मिलियन तक पहुंचता है। इसके अलावा द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि कुछ रिकॉर्ड्स में जो पेमेंट्स मार-ए-लागो के लिए की गई थी उन्हें ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब्स के नाम से लिस्ट किया गया था, जो कि फ्लोरिडा के जुपिटर में एक कोर्स है। इसका मतलब है कि ट्रंप के प्राइवेट क्लब पर जो पूरा खर्च किया गया वो शायद पूरी तरह से छुपा लिया गया हो। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में ज्यादातर उनके होटलों को सिर्फ ट्रंप इंटरनेशनल होटल के नाम से लिस्ट किया गया था, जिसमें हाल ही में बंद होने वाला ट्रंप इंटरनेशनल होटल भी शामिल था, जो वॉशिंगटन डीसी में था। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि $4 लाख से ज्यादा ट्रंप होटलों पर खर्च किए गए, जबकि पहले की रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि असल कुल खर्च इससे काफी ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जो वॉशिंगटन पोस्ट के दस्तावेजों से यह पता चला कि सीक्रेट सर्विस ने 2016 में ट्रंप के वॉशिंगटन होटल पर लगभग $50,000 खर्च किए। ये नए दस्तावेज दिखाते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई पेमेंट फरवरी 2017 तक नहीं दिखती। ये सवाल नहीं उठाया जा रहा कि ये खर्चे वैध हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा जरूरी होती है। लेकिन ट्रंप खुद को एक बिलियनियर कहते हैं, फिर भी वह पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स जारी नहीं किए, इसलिए ये कहना मुश्किल है। ये प्रॉपर्टीज पर्सनल रेजिडेंशियस नहीं थी, लेकिन ट्रंप अभी भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट से सुरक्षा में थे। ये खर्च, जो कि उनकी शपथ ग्रहण से पहले शुरू हुआ था, अब भी चल रहा है। ये प्रॉपर्टीज रिसोर्ट्स और होटल्स थीं, जहां सीक्रेट सर्विस को रुकने के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। असल में एरिक ट्रंप, जो अपने भाई डॉन जूनियर के साथ उस वक्त उनके बिजनेस का नॉमिनली इंचार्ज था, ने झूठ बोला कि वे सिर्फ सीक्रेट सर्विस से हाउसकीपिंग के खर्च की कीमत चार्ज कर रहे हैं। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को सक्रिय रूप से धोखा देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी था। ऐसा लगता है कि उसने मिलियंस कमाए, लेकिन राष्ट्रपति बनने की इंटेग्रिटी पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ा। अगर हम इसे पुराने राष्ट्रपति से तुलना करें, तो वर्तमान राष्ट्रपति की सुरक्षा पर खर्च हमेशा हाई होता है, लेकिन ट्रंप के खर्च की मिसाल पहले कभी नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर बराक ओबामा के सुरक्षा खर्च भी काफी महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसमें उन प्रॉपर्टीज को भुगतान नहीं शामिल था जो उसके खुद के थे। खर्च ज्यादातर यात्रा, रहने की व्यवस्था
और लॉजिस्टिक खर्चों के लिए थे, न कि उन व्यापारों के लिए जो उसके लिए लाभकारी थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी काफी सुरक्षा खर्चे थे, खासकर उसकी राष्ट्रपति पद के बाद उसकी टेक्सास रेंज के लिए। लेकिन ओबामा की तरह इन खर्चों में भी उसके खुद के व्यापारों को पैसे नहीं दिए गए थे। यह अंतर काफी स्पष्ट है और ट्रंप के सुरक्षा खर्चों के नैतिक पहलुओं पर सवाल उठाता है। ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर सीक्रेट सर्विस का खर्च केवल एक पहलू है। उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें यात्रा, रहने की व्यवस्था और लॉजिस्टिक खर्चे शामिल हैं, अनुमान के मुताबिक $100 करोड़ के आसपास था। इसमें एयर फोर्स वन की उड़ानें, मोटरकेड्स और उसकी यात्रा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल थे। उदाहरण के तौर पर हर यात्रा जो ट्रंप ने मार-ए-लागो की थी, उसका खर्च लगभग $3 मिलियन था। जब से ट्रंप ने मार-ए-लागो को 146 बार विजिट किया, तब तक इन यात्राओं का कुल खर्च काफी ज्यादा हो गया। ये खर्च सिर्फ सीक्रेट सर्विस का नहीं, बल्कि स्टाफ, उपकरण और वाहनों के यात्रा के भी थे। ट्रंप की बार-बार यात्रा का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। उदाहरण के लिए पाम बीच काउंटी ने अनुमान लगाया कि हर यात्रा पर काउंटी को लगभग $60,000 का खर्च आता था सुरक्षा और लॉजिस्टिक खर्चों के लिए। इन खर्चों का कुल राशि राष्ट्रपति के दौरान काफी ज्यादा था, जो स्थानीय बजट और संसाधनों पर भारी था। सीधे खर्चों के अलावा इसके कुछ अप्रत्यक्ष खर्च भी थे, जैसे कि स्थानीय व्यवसायों और निवासियों को होने वाली कठिनाइयां। सड़कों को बंद करना पड़ता था और एयर ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया जाता था, जिसकी वजह से देरी और परेशानी होती थी। ट्रंप की सुरक्षा का खर्च सिर्फ राष्ट्रपति पद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके बाद भी जारी है। ट्रंप को अब भी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलती है और इस सुरक्षा के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। 2021 में यह रिपोर्ट किया गया था कि सीक्रेट सर्विस ने सिर्फ गोल्फ कार्ट किराए पर $30,000 खर्च किए ताकि ट्रंप को उसकी प्रॉपर्टीज पर सुरक्षा दी जा सके। यह सिर्फ एक उदाहरण है चल रहे खर्चों का जो उसकी सुरक्षा से जुड़े हैं। इसके अलावा ट्रंप की लास वेगास यात्रा, जो 2017 में अक्टूबर के मास शूटिंग के बाद थी, में उसने अपने होटल में ठहरने का निर्णय लिया और टैक्स पेयर्स को $3,31,000 का शुल्क उठाना पड़ा। अगर ट्रंप की सुरक्षा का खर्च इतना हो सकता है, तो इसके लिए काफी विस्तृत सुरक्षा उपायों का होना जरूरी था। इन उपायों में से एक सबसे बुनियादी और आवश्यक रणनीति मानव सुरक्षा है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स राष्ट्रपति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत सामना किया जा सके और उसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें। यह रणनीति अपनी प्रभावशीलता बार बार साबित कर चुकी है, जैसे कि जब इसने रिचर्ड निक्सन को लैटिन अमेरिकन माफिया से बचाया और रोनाल्ड रीगन को एक हत्या के प्रयास के दौरान भी बचाया। यह योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई जाती है, जिसमें एजेंट्स हर कोण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं ताकि कोई भी संभावित हमलावर जल्दी से निष्क्रिय किया जा सके। राष्ट्रपति की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण टैक्टिकल ड्राइविंग का भी बड़ा भूमिका होती है। सीक्रेट सर्विस ड्राइवरों को डिफेंसिव और ऑफेंसिव ड्राइविंग तकनीकों में कड़ी प्रशिक्षण दी जाती है। इसमें ऐसे मैनेवर्स शामिल होते हैं जैसे कि 3 व्हील जे टर्न, हाई स्पीड रिवर्सिंग और दूसरे वाहनों को सुरक्षित तरीके से रैम करना। यह विशेषज्ञता इसलिए जरूरी है ताकि राष्ट्रपति को किसी भी खतरनाक स्थिति से तुरंत बाहर निकाला जा सके, और ये ड्राइवर दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवरों में से होते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को प्रशिक्षण में यह भी सिखाया जाता है कि वे गोली लगने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं। उन्हें नकली गोलियों से प्रशिक्षण दिया जाता है जो एक रंग छोड़ती हैं और हल्का दर्द होता है, लेकिन गंभीर नुकसान नहीं होता। यह उन्हें इस तरह तैयार करता है ताकि वे असली खतरों के सामने अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे सकें और राष्ट्रपति की सुरक्षा को हर समय सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है ताकि एजेंट्स किसी भी खतरनाक स्थिति में शांत और प्रभावी रह सकें। राष्ट्रपति की सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा निरंतर निगरानी है। 1963 में राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के बाद से सीक्रेट सर्विस हर राष्ट्रपति की मोटरकेड को रिकॉर्ड करती है। यह फुटेज बेहद मूल्यवान होती है ताकि हमले के दौरान संभावित खतरों और संदिग्धों की पहचान की जा सके। कैमरे हर कोण को कवर करते हैं ताकि कोई भी बारीकी से छुपा हुआ विवरण न छूटे। क्राउड स्कैनिंग सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए एक आवश्यक कौशल है, खासकर जब वे राष्ट्रपति के साथ जनता से इंटरेक्ट करते हैं।
एजेंट्स हमेशा राष्ट्रपति के आसपास के क्षेत्र को स्कैन करते हैं, संदिग्ध व्यवहार को पहचानते हैं, जैसे कि जेब में हाथ डालना या जैकेट में उभार होना। उनकी सनग्लासेस, जो अक्सर पूरी काली होती हैं, उन्हें यह गोपनीय रूप से करने में मदद करती हैं, ताकि कोई भी संभावित खतरा नजर से बचकर न रह जाए। यह निरंतर सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि करीब से होने वाले हमलों को रोका जा सके। राष्ट्रपति की यात्राओं की योजना बनाना भी एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया होती है, जो महीनों लग सकती है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि हवाई क्षेत्र साफ हो, मोटरकेड के मार्ग निर्धारित किए जाएं और कम जोखिम वाले होटलों की पहचान की जाए। यह भी करते हैं अस्पतालों और सुरक्षित स्थानों को रूट पर चिन्हित करना, ताकि यदि राष्ट्रपति को इलाज या निकासी की आवश्यकता हो तो तुरंत मदद मिल सके। इस स्तर की विस्तृत योजना यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति की यात्राओं में कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना न हो, जो किसी भी अनदेखी खतरे के जोखिम को कम करता है। राष्ट्रपति हमेशा निगरानी में रहते हैं, जो एक ऐसी वास्तविकता है जो आक्रामक लग सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। अभियान यात्राओं से लेकर राष्ट्रपति पद के बाद तक सुरक्षा टीम हमेशा मौजूद रहती है। यह निरंतर निगरानी कभी कभी भारी पड़ सकती है, जैसे कि राष्ट्रपति निक्सन के मामले में हुआ था, जिन्होंने 1985 में अपनी सीक्रेट सर्विस टीम को निजी सुरक्षा से बदल लिया था। एजेंट्स को गुप्त और चौकस रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बिना उनकी गोपनीयता को अधिक छिंछी किए। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को सिस्टम नामक मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक कठोर रूसी मार्शल आर्ट है जिसे सैन्यकर्मी जैसे कि केजीबी और स्पेट्सनाज उपयोग करते हैं। यह मार्शल आर्ट हमलावर के बायोमैकेनिक्स को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, जो किसी भी शूटर को करीब से राष्ट्रपति को मारने से रोकने में मदद करता है। प्रशिक्षण में स्वाभाविक और सरल तकनीकें होती हैं, जो एजेंट्स को जल्दी और प्रभावी ढंग से खतरे को तटस्थ करने की क्षमता देती हैं। खाने की परीक्षण भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, ताकि जहर देने से बचा जा सके। सीक्रेट सर्विस पूरी पकाने की प्रक्रिया को मॉनिटर करती है जब राष्ट्रपति गैर स्वीकृत प्रतिष्ठानों में खाना खाते हैं। विश्वसनीय स्थानों जैसे बकिंघम पैलेस में कुछ छूट होती है। टेकआउट ऑर्डर उन इमारतों से किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के खाने के बारे में कुछ नहीं जानती, ताकि उनके भोजन में कोई हानिकारक पदार्थ न डाला जा सके। पत्र परीक्षण भी एक परिष्कृत प्रक्रिया है, जो मेल के माध्यम से भेजे गए खतरों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। हस्तलिखित पत्रों को स्कैन करके सीक्रेट सर्विस के डेटाबेस से मिलाया जाता है और टाइप किए गए पत्रों को स्याही डेटाबेस का उपयोग करके विश्लेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, ताकि संभावित खतरों को राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले तटस्थ किया जा सके। राष्ट्रपति को मारने की धमकी देना एक गंभीर अपराध है, जो 5 साल तक की सजा और $250,000 तक के जुर्माने से दंडनीय है। सीक्रेट सर्विस सक्रिय रूप से इंटरनेट और सार्वजनिक स्थानों में ऐसे खतरों को स्कैन करती है और उन्हें 3 स्तरों की गंभीरता में वर्गीकृत करती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी संभावित खतरा पूरी तरह से जांचा जाए और उसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। मरीन वन, राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर एंड एंटी मिसाइल काउंटर मेजर सिस्टम जैसे फ्लेयर, चैफ और इंफ्रारेड जैमर्स से लैस होता है। यह हेलीकॉप्टर एक बेड़े का हिस्सा होता है, जिसमें डिकॉय भी शामिल होते हैं, ताकि राष्ट्रपति की स्थिति को अस्पष्ट किया जा सके। HMX-1 स्क्वाड्रन के प्रत्येक सदस्य की विशेष पृष्ठभूमि की जांच होती है, ताकि हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार राष्ट्रपति सुरक्षित रूप से हवाई यात्रा कर सकते हैं, कई सुरक्षा परतों के साथ। व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति का निवास, एक जटिल सेट ऑफ इंफ्रारेड लेजर्स, नो फ्लाई जोन और सतह से हवा में मिसाइलों से सुसज्जित होता है। इन उपायों के बावजूद कुछ व्यक्तियों ने सुरक्षा में सेंधमारी की है, जो लगातार निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नियमित रूप से सुरक्षा उपायों को अपडेट और बेहतर किया जा रहा है, ताकि नए खतरों का सामना किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रपति का निवास दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बना रहे। एयरफोर्स वन, राष्ट्रपति का विमान, एक कस्टमाइज्ड बोइंग 754 है, जिसमें मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण लगभग अनलिमिटेड रेंज है। इसमें उन्नत सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के खिलाफ सुरक्षा और कोडेड कम्युनिकेशन उपकरण भी हैं।
विमान का लग्जरी इंटीरियर्स राष्ट्रपति के लिए एक सूट, एक मेडिकल सूट और एक फूड प्रिपरेशन गैली शामिल है, जो 100 लोगों को खाना प्रदान कर सकती है। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति यात्रा के दौरान सुरक्षित और आरामदायक रहें और सभी आवश्यक चीजें विमान में उपलब्ध हों। दी बीस्ट राष्ट्रपति की लिमोजीन एक किले जैसी गाड़ी है जो पहियों पर चलती है और इसका वजन 9000 किलोग्राम है। इसमें 20 सेंटीमीटर मोटे दरवाजे, बुलेट प्रूफ खिड़कियां और मजबूत स्टील की अंडरबॉडी है। कार का इंटीरियर्स रासायनिक हमलों से बचने के लिए सील किया जा सकता है और ट्रंक में आंसू गैस के कनस्तर, शॉटगन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, ऑक्सीजन टैंक्स, नाइट विजन कैमरे और राष्ट्रपति का रक्त प्रकार भी रखा गया है। इन प्रभावशाली सुरक्षा सुविधाओं के बावजूद बीस्ट को चलाना मुश्किल होता है और यह अक्सर ब्रेकडाउन का शिकार होती है, इसलिए यह सड़क पर कम ही दिखाई देती है। इन सभी सुरक्षा उपायों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर प्रकार के खतरों से बचाने के लिए उन्नत निगरानी तकनीक से लेकर अत्यधिक प्रशिक्षित सीक्रेट सर्विस एजेंट्स तक हर विवरण को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और लागू करके सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि ये व्यापक सुरक्षा उपाय राष्ट्रपति के आसपास के लोगों, उनके परिवार और दोस्तों तक कैसे विस्तारित होते हैं। ट्रंप की सुरक्षा का उन पर क्या असर पड़ता है। ट्रंप के परिवार, मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन को हमेशा निगरानी और सुरक्षा के तहत जीना पड़ता है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के शुरुआती महीनों में मेलानिया और बैरन ने न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप टावर में रहने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद सुरक्षा काफी बढ़ गई थी, जिसमें रोड क्लोजर और इमारत के आसपास पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी शामिल थी। स्थानीय निवासी और व्यापार मालिकों ने इस पर अपनी नफरत का इजहार किया और उन्होंने यातायात में दिक्कतों और इलाके में गिरावट का जिक्र किया। सुरक्षा पर बढ़ता हुआ ध्यान और ट्रंप परिवार की हिफाजत के लिए होने वाले वित्तीय असर भी एक अलग बहस का विषय बन गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का अनुमान है कि मेलानिया और बैरन को न्यूयॉर्क में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रोजाना 1,25,000 से 1,46,000 तक खर्च होता था। ये खर्चे टैक्स पेयर से उठाए गए, जिससे सार्वजनिक धन के उपयोग पर बहसें शुरू हो गईं। ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर काम करने वाले कर्मचारी भी इन सुरक्षा उपायों का असर महसूस कर चुके हैं। होटल, गोल्फ कोर्स और रिसोर्ट्स पर काम करने वाले लोगों को सीक्रेट सर्विस एजेंटों और अन्य सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में काम करना पड़ता है, जो कई बार तनाव और उनके रोजमर्रा के काम में रुकावट का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर न्यू जर्सी में ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब बेडमिंस्टर में कुछ कर्मचारियों ने यह महसूस किया कि लगातार सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से उन्हें असहज और सीमित महसूस होता है, खासकर जब ट्रंप वहां दौरा करते हैं। सुरक्षा के इस बढ़ते दबाव के चलते कर्मचारियों के लिए जांच पड़ताल और बैकग्राउंड चेक्स में भी इजाफा देखा गया है, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो जाता है। आम जनता पर भी ट्रंप के सुरक्षा उपायों का असर पड़ता है। जब ट्रंप यात्रा करते हैं तो शहर के कई ब्लॉक्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम और स्थानीय लोगों और व्यापारों के लिए परेशानी पैदा होती है। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के मार-ए-लागो रिसोर्ट की यात्रा पर सड़कों को बंद और सुरक्षा के इंतजाम खड़े कर दिए जाते थे, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पाम बीच काउंटी शेरिफ के ऑफिस का अनुमान था कि ट्रंप की हर यात्रा पर काउंटी को लगभग $60,000 का सुरक्षा खर्च उठाना पड़ता था। प्रदर्शन और विरोधों पर भी भारी सुरक्षा का असर पड़ा, जिससे प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन के बीच झड़पें होने लगीं। इसका एक उदाहरण 2016 का रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन है, जो ओहायो के क्लीवलैंड में हुआ था। यहाँ ट्रंप की उम्मीदवारी के खिलाफ हजारों लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और शहर ने इस दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा का प्रबंध किया था। सुरक्षा उपायों के तहत हजारों पुलिस अफसर तैनात किए गए और सम्मेलन स्थल के चारों ओर एक सुरक्षित परिधि बनाई गई। इन सभी कदमों के नतीजे में प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन के बीच कई बार धक्का मुक्की हुई, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए और कुछ लोग घायल भी हुए। एक और अहम घटना 2018 में ट्रंप के यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान पेश आई। इस दौरे में पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, जिनमें हजारों पुलिस अफसर तैनात किए गए और कुछ इलाकों में नो फ्लाई जोन बनाए गए। सुरक्षा के इन उपायों ने सड़कों को बंद करवा दिया
और सार्वजनिक परिवहन में रुकावटें डाल दी, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह स्पष्ट है कि ट्रंप की सुरक्षा के इन उपायों का भारी खर्च है और आसपास के लोग उसका बोझ उठाते हैं, चाहे वह मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। अब सवाल यह है कि सरकार और सीक्रेट सर्विस एजेंसियां इन सभी सीमाओं को किस तरह बनाए रखने में मदद करती हैं, जबकि अब वह एक मौजूदा राष्ट्रपति नहीं है। सरकार और सीक्रेट सर्विस की भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में, चाहे वह उनके राष्ट्रपति पद के दौरान हो या उसके बाद, एक जटिल और विभिन्न पहलुओं वाला किरदार होता है। सीक्रेट सर्विस की स्थापना 1965 में हुई थी और पहले इसका खास उद्देश्य नकली मुद्रा को रोकना था, लेकिन राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद 6 सितंबर 1901 को इसका मिशन राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा तक बढ़ गया। कानूनी रूप से 18 यूएससी 3056 के तहत सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्वाचित, उपराष्ट्रपति निर्वाचित और उनके परिवारों की सुरक्षा का अधिकार है। यह सुरक्षा पूर्व राष्ट्रपतियों और उनकी पत्नियों के लिए उनके पूरे जीवन के लिए होती है, लेकिन यह सुरक्षा तब खत्म हो जाती है यदि पति या पत्नी दोबारा शादी कर लें। पूर्व राष्ट्रपतियों के बच्चों की सुरक्षा तब तक की जाती है जब तक वे 16 साल के नहीं हो जाते। सीक्रेट सर्विस विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उम्मीदवारों और कुछ कैबिनेट स्तर के अधिकारियों की भी सुरक्षा करती है। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सीक्रेट सर्विस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अक्सर अपनी निजी संपत्तियों जैसे कि मार-ए-लागो, फ्लोरिडा और ट्रंप टावर, न्यूयॉर्क सिटी की यात्रा करते रहते थे, जो बहुत अधिक समन्वय और संसाधनों की मांग करता था। इन जगहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का खर्च सार्वजनिक समीक्षा और करदाताओं के पैसे के उपयोग पर बहस का कारण बना। सीक्रेट सर्विस को इन खर्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त फंड की मांग करनी पड़ी, जो एक हाई प्रोफाइल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा के इंतजामों का बोझ भी उजागर करता है। ये चुनौतियां 2017 में हुई जब एक महिला ने मार-ए-लागो की सुरक्षा में सेंध लगाई, जहां उसने गेस्ट बनकर एंट्री लेने की कोशिश की। इस घटना ने सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से आकलन करना शुरू कर दिया गया। सीक्रेट सर्विस की भूमिका केवल ट्रंप के रेजिडेंस की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि ट्रंप की कई रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान भी उन्हें सुरक्षित रखना था, जो हमेशा विस्तृत योजना और समन्वय की मांग करते थे। सीक्रेट सर्विस ने एडवांस साइट सर्वेक्षण किए, स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय किया और व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए ताकि राष्ट्रपति और जनता दोनों की सुरक्षा हो सके। एक सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एक 20 साल का युवक पेंसिल्वेनिया से ट्रंप की रैली के दौरान हत्या का प्रयास करने आया। सीक्रेट सर्विस और स्थानीय कानून प्रवर्तन की त्वरित प्रतिक्रिया ने इस त्रासदी को रोका, लेकिन इस घटना ने उन खतरों को समझने में मदद की जो हमेशा मौजूद रहते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों को हर प्रकार के खतरों से निपटने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें एडवांस तकनीकें शामिल हैं, जैसे काउंटर स्नाइपर ऑपरेशंस, बम डिटेक्शन और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया। एजेंटों को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और इवेसिव ड्राइविंग तकनीकों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यह तैयारी उनके कर्तव्यों में बहुत जरूरी है ताकि उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की जा सके। राष्ट्रपति सुरक्षा का तरीका कई नजदीकी कॉल और दुखद घटनाओं से भरा हुआ है, जैसे जॉन एफ कैनेडी की हत्या और रोनाल्ड रीगन पर हुआ हत्या का प्रयास। सीक्रेट सर्विस हर घटना से कुछ सीखकर अपनी विधियों और रणनीतियों को विकसित करता रहा है। आजकल यह एजेंसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संभावित खतरों से पहले ही निपटने की कोशिश करती है। इसमें सुस्पष्ट निगरानी प्रणालियां, साइबर सुरक्षा उपाय और वास्तविक समय में खतरे का विश्लेषण शामिल है। सीक्रेट सर्विस का सुरक्षा मिशन कई सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समर्थन प्राप्त करता है। डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट का हिस्सा है, विदेश मंत्री और विदेश से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करती है। CIA अपने निदेशक और उपनिदेशकों की सुरक्षा करता है, जबकि यूएस कैपिटल पुलिस कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा करती है। FBI और यूएस मार्शल सर्विस भी अपनी सुरक्षा भूमिकाओं में शामिल हैं, जो अटॉर्नी जनरल, संघीय न्यायाधीशों और उच्च प्रोफाइल गवाहों की सुरक्षा करती हैं। हालांकि विवाद और चुनौतियां हैं,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और सीक्रेट सर्विस के बीच संबंध पारस्परिक सम्मान और सहयोग का है। ट्रंप की निजी सुरक्षा टीम, जो अपनी वफादारी और समर्पण के लिए मशहूर है, सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह सहयोग एक मल्टी लेयर सुरक्षा जाल बनाता है जो हर स्थिति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। राष्ट्रपति सुरक्षा एक उच्च जोखिम वाला खेल है जहां हर निर्णय जीवन और मृत्यु का अंतर बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीक्रेट सर्विस, निजी सुरक्षा और अन्य सरकारी एजेंसियों का संयुक्त प्रयास उनके खिलाफ जो भी खतरे हैं उनसे बचाव का एक मजबूत ढाल बनाता है। उनका काम अक्सर अनदेखा और अनमूल्यन होता है, लेकिन यह उनकी समर्पण और बहादुरी की सराहना है।